हेलो एवरीवन, मेरा नाम डॉक्टर ललित मलिक है। मैं चीफ कार्डियक सर्जन हूँ सैलवी हॉस्पिटल में। ये बहुत सारे पेशेंट्स का क्वेश्चंस रहता है कि हमें क्या प्रिकॉशन लेने हैं सर्जरी के बाद, हमें हार्ट सर्जरी के बाद हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। ये बहुत सारे पेशेंट्स के उनके रिलेटिव्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो मैं आज इसके बारे में कुछ बताना चाहता हूँ। बेसिकली जब आपकी हार्ट सर्जरी होती है तो उसमें पेशेंट 2-3 दिन में ही आईसीयू में घूमने फिरने लगता है और उसके 3-4 दिन बाद ही उसकी छुट्टी हो जाती है। तो नॉर्मली क्या होता है कि हम उसको बताते हैं कि आपको एक्सरसाइज अपनी कंटिन्यू रखनी है। आपको कुछ एक्सरसाइज बताई जाती है जो फिजियोथेरेपी वाले बताते हैं। एक आपको स्पायरोमीटर मिलता है जो ड्यूरिंग आपको ऑपरेशन से पहले ही बता दिया जाता है कि उस स्पायरोमीटर के जो बोल है, आपको जो 3 बोल हैं उनको किस तरह से उठाना है, उनको वो आपको पहले ही बताया जाता है। वो आईसीयू में भी आप ट्रेन हो जाते हैं। वो एक्सरसाइज आपको कंटिन्यू घर पे करनी है। दूसरा, आपको कुछ हाथों की एक्सरसाइज बताई जाती है जो आपको फिजियोथेरेपी आपको आईसीयू में समझाते हैं कि आपको हाथों को इस तरह से करना है, साइड में से ले जाना है और थोड़ा आपको वॉकिंग भी करनी है। आपको ऐसा नहीं है कि ऑपरेशन हो गया और आप वहाँ पर घर पर कोई बेड से हिल या डुल भी रहे हैं या आपके रिलेटिव कह रहे हैं आपको चलना नहीं है। ये सब गलत है। हमारे जितने भी पेशेंट होते हैं हम उनको अगले दिन से ही मोबिलाइज कर देते हैं आईसीयू में, तो आपको घर पर भी जाकर कंटिन्यू एक्सरसाइज करनी है। जो सेकंड थिंग है डाइट का बड़ा रहता है, क्या खिलाएं क्या ना खिलाएं। ये एक सबके क्वेश्चन है, कॉमन क्वेश्चन है। तो शुरुआत में जब ऑपरेशन हो जाता है उसके बाद आपको कुछ भी खाइए। बेसिकली ऐसा कुछ नहीं, क्योंकि शुरुआत में जब होता है तो एक तो जो एंटीबायोटिक और उसका जो टेस्ट होता है उससे क्या होता है कि ऑलरेडी डाइट कम हो जाती है। तो आपको एक तो दिन में कई बार खाना है, 4 या 5 बार खाना है, टुकड़ों में खाना है। जैसे भी आपने सुबह ब्रेकफास्ट में ले लिया, फिर उसके बाद 11 बजे ले लिया, फिर 1 बजे ले लिया, फिर 4 बजे ले लिया, फिर 7 बजे ले लिया, फिर थोड़ा थोड़ा खाना है। आपको एक तो थोड़ा थोड़ा करके खाना है और कई बार खाना है। ये नहीं है कि उसमें नमक कम है या वो नहीं है। मैं एक्सेसिव नमक और इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि एक्सेसिव नमक और तेल तो नहीं होना चाहिए, लेकिन खाना टेस्टी होना चाहिए। ये नहीं कि आप उसको रेगुलरली खिचड़ी दे रहे हैं या रेगुलरली नमक कम है। ये कोई नॉर्मल आदमी नहीं खा सकता, तो एक पेशेंट तो कैसे खाएगा। तो इसलिए खाना आपका अच्छा होना चाहिए। शुरुआत में जरूर एक टीस्पून छोटी सी उसमें थोड़ा सा घी शुरुआत में दे सकते हैं, थोड़ा सा एनर्जी के लिए, और थोड़ा सा अच्छा खाना, स्वादिष्ट खाना आपको खाना चाहिए दिन में कई बार, जो शुरू होता है। तीसरी चीज है आपको पानी पीना है, डिहाइड्रेशन नहीं रहना है। आपको अच्छा पानी पीना है, पानी आप पीते रहिए। कई लोगों में हार्ट पावर कम होती है, वो आपको डॉक्टर बता देंगे जब डिस्चार्ज होते हैं। हमारे यहाँ आपको लिख दिया जाता है कि भाई आपको कि कितना पानी आपको कम पीना है। नहीं तो ज्यादातर पेशेंट्स में आपको पानी की लिमिट नहीं होती, जितना उनको पी सकते हैं। कई लोग बोलते हैं हमारा घर ऊपर है, नीचे है, स्टेयर्स हैं, तो आप क्या एक बार में स्टेयर्स जितना एक बार दिन में एक बार स्टेयर्स चढ़ जाइए। बहुत बार ऊपर नीचे मत कीजिए कि इनिशियल डेज में। और आप एक बार ऊपर चले गए, आप अपना वहाँ पे रह रहे हैं और अपना स्टेयर्स को दिन में 1 या 2 बार यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट चीज है एक चेस्ट बाइंडर होता है। शुरुआत में हम बोलते हैं चेस्ट बाइंडर आप यूज कर। नॉर्मली हम लोग ज्यादातर तो दूरबीन से ऑपरेशन करते हैं, मिडल कार्डियक सर्जरी, जिसका आप लोगों को हमारे बहुत सारे पेशेंटों को पता है। वो लोग चेस्ट बाइंडर यूज नहीं करते, लेकिन जिन लोगों में हम यहाँ से स्टर्नम से यूज करते हैं वो लोग चेस्ट बाइंडर यूज करते हैं। और उनको हम बोलते हैं कि चेस्ट बाइंडर आपको शुरुआत में रेगुलरली लगाना है, रात में इसको हटा सकते हैं। और ये कम से कम 1 मंथ या 6 वीक के लिए चेस्ट बाइंडर लगता है, जिससे कि आपकी हीलिंग फास्ट हो जाती है और ये काफी आपकी हीलिंग को काफी फास्ट करता है। नेक्स्ट चीज है जिन लोगों के पैर से वेन निकाली जाती है, उनको अपने पैरों पे पट्टी बांधनी होती है। उस पट्टी को भी आपको 6 मंथ के लिए बांधना है। 2 रखी, एक को आपने पहन लिया, दूसरे को धो दिया। तो इस तरह से भी आप कंटिन्यू उसको 6 मंथ के लिए 6 वीक के लिए आप उसको रख सकते हैं। पैर को ज्यादा नीचे ना लटकाएं, नहीं तो स्वेलिंग हो जाएगी। जब अगर रात में सोते हैं तो पैर के नीचे एक तकिया रख सकते हैं। और सोते टाइम भी एक चीज रखिए, जब सोते टाइम है तो आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज है करवट आपको कम से कम लेनी है शुरुआत के टाइम में। अगर आपको बहुत दर्द हो रहा है
हम तो अपने पेशेंट्स को ज़्यादातर ये बोलते हैं कि अगर आपको दर्द हो रहा है तो आप 30 डिग्री इसमें ऐसे से एंगल को ऐसे किया, कोई भी फ्लो है ज़्यादा इधर लगा सकते हैं, फिर थोड़ी देर बाद अगर दर्द हो रहा है तो थोड़ी सी 30 डिग्री करके ज़्यादा एक फ्लो लगा सकते हैं, और एक सिर के नीचे भी आप फ्लो यूज कर सकते हैं। तो इस तरह की जो प्रिकॉशन है, ये अगर आप इसको रखते हैं तो आपकी हीलिंग फास्ट होती है, आप अपनी नॉर्मल लाइफ में बहुत जल्दी आ सकते हैं और आप अपने नॉर्मल जो भी घर के काम है वो सब कर सकते हैं। थैंक यू।